तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस, ठीक है। और हम जो कर रहे हैं अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए आप जरा। वो जरा थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था ना, तो इस वजह से थोड़ा सही कर गया, ठीक है। तो कोई नहीं, बाकी आज हम कराने वाले हैं एक बार फिर से आपको क्लास 10 साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चली रही है हमारी, और उसका पार्ट 8 है ये वाला। काफी सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 2 चैप्टर के क्वेश्चन हमने बिल्कुल एकदम क्लियर करा दिए हैं एकदम बढ़िया तरीके से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज से आते हैं। और जो मैंने पीछे जो वीडियो बनाई है उसमें आपके 10 नंबर 100% पक्के हैं। 10 से 12 नंबर पूरी तरीके से पक्के हैं, रखा है। अगर आप वो पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो आपके 10 नंबर ना इधर गए ना उधर गए, और आपको वो मिलके ही रहेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आज की हेडिंग लिख लेता हूँ। आज की हेडिंग है क्या? चलिए, क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये आज की हेडलाइन है एंड हमारे थंबनेल का टाइटल भी यही, ठीक है ना। इसमें जो है आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा 200% चांस आने की, ठीक है। और यही वाली सीरीज मैंने मैथ के लिए भी बनाई है, जिसमें मैं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आपके पूरे कितने 60+ नंबर ला के देंगे वो क्वेश्चंस, अगर उन्हें आप पढ़ लेते हैं तो, ठीक है ना। तो मैं आशा ही करूँगा आपसे जितने भी मैथ वाले हैं सब जाकर उस सीरीज़ को भी एक बार ज़रूर उस पर नज़र डालें। और बाकी जो ये लोग आए हैं अभी हमारी वीडियो पर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म करा दिए हैं, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे तीसरे चैप्टर से होंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु, ठीक है ना। धातु और अधातु, ये वाले चैप्टर से हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन डाल देते हैं बड़े तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पार्ट भी कौन सा? 8, पार्ट नंबर 8, ठीक है। पार्ट नंबर 8। तो देखो, अब हम कराते हैं पहला क्या, जब बात ही चल गई है धातु की, तो पहले हम पढ़ेंगे धातु, ठीक है। धातु के बारे में पहला, धातु क्या है, पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ेंगे हम आज अधातु, अधातु क्या है। और जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हम उपधातु क्या है, ठीक है ना। धातु क्या है, उपधातु क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अधातु क्या है, ये मैंने क्यों उठाई, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है, 100%। तीनों हेडिंग में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो OMR में मिलेगा, रखो या भले चाहे 1 नंबर का, लेकिन 1 नंबर बहुत मान्य होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके हम पॉइंट वाइज करेंगे और जल्दी ही हम इसे खत्म कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट में लिख लेते हैं हम धातु के बारे में। पहला पॉइंट, धातु क्या है, ठीक है। बढ़िया, एक मिनट जरा बुक गिर गई शायद। ठीक है, सबसे पहले इसकी हेडिंग में लिख लेते हैं, वह तत्व धातु कहलाते हैं, ठीक है। वह तत्व धातु कहलाते हैं। आप इस तरीके से धातु के हेडिंग आए तो इस तरीके से डालना। अब मैं कुछ इसके पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है ना। पॉइंट्स के द्वारा बनाएंगे हम धातु और अधातु की डेफिनेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ठीक है, जो वैद्युत व ऊष्मा
के सुचालक होते हैं। ठीक है, वह क्या बोलते हैं, वैद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब इनमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाएगी और साथ ही साथ ये ऊष्मा भी प्रदान करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, आपके घरों में जैसे तार रखते हैं कॉपर के, तो कॉपर भी एक धातु है, ठीक है, जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वो साथ साथ ऊष्मा भी देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब लिखते हैं हम दूसरा पॉइंट। ठीक है, जिनमें विशेष चमक होती है। ठीक है, जो धातु होते हैं उनमें विशेष चमक होती है, एक चमकदार क्या बोलते हैं तत्व होता है, जो चमकेंगे वो धातु भी कहलाएंगे। ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना ही होती है। ठीक है ना, तो लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, जो चमकते हुए भी दिखाई देंगे वो भी क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे, जो चमकते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है ना, और तीसरा पॉइंट है जिनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी धातु कहलाए जाएंगे। जैसे तार खींचे जाएंगे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ ले लो, कोई भी धातु ले लो, जैसे मैंने लिया कॉपर के तार खींचते हैं, एल्यूमिनियम, इसके भी हर चीज के तार खींचते हैं। जिनके तार रूपी नहीं खींचेंगे वो टूट जाएंगे बीच में से, वो क्या होंगे, वो अधातु होंगे। ठीक है ना, ठीक, तो अधातु के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, उन्हें ही बताएंगे कि कौन सा तत्व अधातु होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, जो एघात वर्धनीय होते हैं। एघात वर्धनीय का मीन जिन्हें जितना भी ठोक लो पीट लो लेकिन वो टूटेंगे नहीं, पिछक जाएंगे, दब जाएंगे, ठीक है ना, या फिर सपाट हो जाएंगे लेकिन वो टूटेंगे नहीं। तो यही क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे एघात वर्णीय, जिन पर घात का कोई असर नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, और पांचवा सबसे मेन पॉइंट, जो धनायन धनात्मक का धनायन धन आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, किसी भी धातु, जो भी धातु होंगे, अगर मैं उनके साथ किसी पदार्थ की क्रिया कराऊंगा तो वो धन आयन हमें हमेशा देंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, छोटे से बॉक्स में बना देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे Na है, ठीक है, सोडियम है, इसकी क्रिया होगी, मान लो कुछ भी चीज़ करा इसके साथ, तो ये Na प्लस के रूप में जाएगा और इसमें से प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक बाहर निकल जाएगा, प्लस इसे मिल जाएगा। जैसे धातु का अगर पूछे, धातु जैसे धातु लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ 2-3, जैसे हो गया कॉपर, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, सोना, ठीक है, सोना, और अधिक जैसे और भी बहुत कुछ है, कॉपर, सिल्वर, तांबा, ठीक है ना, ये सब चीजें होती हैं, निकेल, ठीक है, निकेल, ये भी एक धातु होता है। ठीक है ना, बढ़िया, ठीक है, धातु होता है। ठीक, तो ये 2-3 धातुओं के नाम है, आप इसे उतार लीजिए, इतने में थोड़ा साइड हो जाए। ठीक है ना, और कभी भी OMR में अगर वो पूछेगा
तो वो इन्हीं तत्वों के बारे में। ठीक है, चलिए आशा है आपने उतार लिया होगा। ठीक है, हमने धातु क्लियर कर लिया। अब हम अपना सेकंड पॉइंट क्लियर करेंगे जो है हमारे पास अधातु। देखो सीधी सी बात है, धातु पढ़ा, धातु में हमने जो पढ़ा उसका उल्टा ही होगा अधातु। सीधी सी बात है, ए लग जाता है तो उसका वो विपरीत मतलब निकल जाता है, हिंदी में हो चाहे कैसे भी। ठीक है ना, तो अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ए धातु। ठीक है, ए धातु क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या है, ए धातु क्या। ठीक, इसके ऐसे लिखते हैं, वह तत्व जिसमें ठीक है, जिसमें पॉइंट करके लिखेंगे पहला विशेष चमक नहीं होती है। ठीक है, जिसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। ठीक है, सेकंड, जो वैद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है ना, जब वैद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें वैद्युत धारा और ऊष्मा का भी ठीक तरीके से प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है ना, इनमें वैद्युत धारा का भी ठीक से प्रवाह नहीं हो सकता। ठीक है, जो भंगर होते हैं। ठीक है, भंगर हमने क्या पढ़ा पहले, अघात पर, इन पर घात नहीं, घात जितने भी कर लो लेकिन वो कभी कुछ नहीं होगा। भंगर मीन्स होता है इन पे घात करोगे तो ये छोटी सी मार में ही टूट जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 4 करके लिखो बढ़िया सा कि यह ऋण आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, जो ऋण आयन प्रदान करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर में लिख देते हैं हम, जैसे। ठीक है, जैसे हो गया मेरे पास सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन में भी विशिष्ट कार्बन में हीरा होता है ना, कार्बन एक क्या बोलते हैं धातु भी है और एक अधातु भी है। ठीक है ना, और जैसे तीसरा पॉइंट लिख लो, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी आप इसे उतार लीजिए, मैं इतने थोड़ा साइड हो जाता। ठीक है ना, तो यही आपके अधातुओं के में, जो धातु है उसका उल्टा अधातु है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है। अगर आप धातु ही पढ़ लेंगे तो अधातु की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा भारी नहीं है, उसे तो आप आंखों में ही पढ़ देंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब आशा आपने ये भी उतार लिया होगा। अब हम तीसरा पॉइंट कराते हैं, सबसे आखिरी पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट जो हमारे पास उपधातु का, कि उपधातु होते क्या हैं। उपधातु के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं लिख लेता हूं, उपधातु क्या होते हैं। ठीक है, उपधातु क्या होते हैं। चलिए पढ़े, चलो लिखो इसमें, कुछ तत्व ऐसे
भी होते हैं जो धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, उपधातु कहलाता है। ठीक है, कुछ तत्व जो होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो धातु भी कहलाए जाते हैं और अधातु भी कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, उन्हें ही हम उपधातु के नाम से जानते हैं। जैसे लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आर्सेनिक हो गया पहला, और एक और लिखना मैं देख लेता हूँ मेरे ध्यान से उतर गए। एक और हमारे पास एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी ये भी जो धातु है, ये भी एक उपधातु के अंदर आता है। ये उपधातु के भी गुण देता है, ये उपधातु के भी गुण आपको प्रदान करता है। ठीक है, पर एक धातु और होता है हमारे पास मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु जो है आपके उसमें है नहीं, लेकिन इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताऊं, मिश्र धातु वो होते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक धातु मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास क्या है, पीतल है। पीतल एक मिश्र धातु है जो किससे बना है, जिंक और कॉपर के मिश्रण से बना है। ठीक है ना, तो ये जो होती हैं जो दो या दो से या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने, वो मिश्र धातु कहलाता है। अगर कोई पूछे तो आप बता देना। ठीक है ना, अगर धातु के बारे में अगर कोई पूछे और उसमें मिश्र धातु का नाम आ जाए तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया इसका पीतल ही होता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने बस यही पढ़ा। पार्ट 8 में जब हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करा 3, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए, जिसमें से आज मैंने धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बताया, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है ना, तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये मेरी आशा है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और आप सभी का आने के लिए हमारी वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो चली रही है, तो आशा करूँगा आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से नंबर लाएंगे। ठीक है नहीं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।